योग और भक्ति को एक क्यों कर दिया आज? कि योग में आप और बाबा से कनेक्शन रखते हो, आप बाबा की याद में रहते हो, तो भक्ति में भी बाबा की याद में रहते हैं ना। अच्छा, और आपने कहा योग भी भक्ति है, क्योंकि भक्ति में मतलब जो डीप भक्ति होती है, जो अखंड भक्ति होती है, या जो अव्यभिचारी जो शुद्ध भक्ति होती है, उसमें एक की ही याद होती है। एक रस अवस्था, उसकी याद में खो जाते हैं, गुम जाते हैं। ऐसे देवी माँ की याद में गुम गए और कोई दूसरा याद नहीं आ रहा। श्री कृष्ण श्री कृष्ण, श्री राधे बस। तो एक रस अवस्था। तो हम योग में भी क्या करते हैं? एक रस, एक बाबा, दूसरा ना कोई। भक्ति में समर्पण है, विश्वास है, आस्था है। योग में भी समर्पण है ना, विश्वास है, आस्था है। अच्छा, तो आज प्यारे बाबा के 25 तारीख के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुम बेहद के बाप को याद करो। मीठे बच्चे, तुम बेहद के बाप को याद करो। इसमें ही ज्ञान, भक्ति और वैराग्य तीनों समाया हुआ है। ही ज्ञान, भक्ति और वैराग्य तीनों समाया हुआ है। यह है नई पढ़ाई। अच्छा, प्रश्न है, संगम पर ज्ञान और योग के साथ साथ भक्ति भी चलती है कैसे? संगम पर ज्ञान और योग के साथ साथ भक्ति भी चलती है कैसे? उत्तर, वास्तव में योग को भक्ति भी कह सकते हैं। वास्तव में योग को भक्ति भी कह सकते हैं, क्योंकि तुम बच्चे क्योंकि तुम बच्चे अव्यभिचारी याद में रहते हो। अव्यभिचारी याद में रहते हो। तुम्हारी यह याद तुम्हारी यह याद ज्ञान सहित है। तुम्हारी यह याद ज्ञान सहित है, इसलिए इसे योग कहा गया है। द्वापर से सिर्फ भक्ति होती, ज्ञान नहीं होता। द्वापर से सिर्फ भक्ति होती, ज्ञान नहीं होता। इसलिए उस भक्ति को योग नहीं कहा जाता। क्लियर? इसलिए उस भक्ति को योग नहीं कहा जाता। फिर उसमें कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं है। उसमें कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं। एक मिनट, ये पूरा कर ले। अभी तुम्हें ज्ञान भी मिलता, अभी तुम्हें ज्ञान भी मिलता, योग भी करते।
फिर तुम्हारा बेहद की सृष्टि से वैराग्य भी है। अभी तुम्हें ज्ञान भी मिलता, योग भी करते, फिर तुम्हारा बेहद की सृष्टि से वैराग्य भी है। स्पष्ट भक्ति में, जैसे अभी हमने नवरात्रि का त्योहार मनाया, अभी हमने रावण मारा, ठीक है। पहले का रावण मारना और अभी का रावण मारना, समझ आया ना अंतर? किस बार पहले भी हर वर्ष दशहरा मनाते थे और इस बार भी दशहरा मनाई, लेकिन अभी ज्ञान युक्त समझ से सच्चा सच्चा रावण मारना अर्थात क्या। और भक्ति में वहां पे, हाँ एक रस्म है, चलो चले गए दशहरे में, तो वो है भक्ति। लेकिन यहाँ पे बाबा कहते ये भी भक्ति है, लेकिन यहाँ पे ज्ञान है, यहाँ पे अव्यभिचारी याद है, यहाँ पे जो हम करते हैं वो समझ से करते। पहले झांकी देखने जाते थे, चलो नवरात्रि पे देवियों की झांकी देखने जाते, अब झांकी देखने के साथ साथ खुद भी झांकते अपने अंदर। हाँ कितना परिवर्तन है ना। मुखड़ा देख ले प्राण, हाँ एक एंटरटेनमेंट था, लेकिन अब खुद भी अब लगता है, अब क्या लगता है देखने जाते हैं, ये हमारा ही स्वरूप, हम ही ये बनने वाले हैं, बाबा अब हमें ये बना रहा है। तो सब क्लियर भक्ति मार्ग में, हाँ हम आपके चरणों के प्यासे, धूल धूल के चरण के, दृष्टि के, ये नजरों के, ये सब प्यासे थे, एकदम लोअर स्टैंडर्ड। और अभी हम ऐसा बन रहे हैं, बाबा हमें ऐसा बना रहा है और हम बन गए, बहुत सारी बातें प्राप्त कर लिया, खजाना मिल गया, और वहां पे खजाना चाहिए, प्राप्ति चाहिए, अंतर है ना। अच्छा गीत है, किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। ओम शांति। बेहद का बाप समझाते हैं, शास्त्रों की पढ़ाई वह कोई पढ़ाई नहीं है, क्योंकि शास्त्रों की पढ़ाई में कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं है। शास्त्रों से कोई दुनिया का पता नहीं पड़ता है कि अमेरिका कहाँ है, नहीं, किसने ढूंढी, ये बातें शास्त्रों में नहीं है। कहते हैं फलाने ने ढूंढी, दूसरे इलाके ढूंढते हैं अपने रहने लिए। देखा मनुष्य बहुत हो गए हैं, रहने लिए जमीन तो चाहिए ना, तो अलग अलग जगह, अभी चांद पे भी प्लॉटिंग होने लगी है ना, रहने के लिए जमीन चाहिए तो जगह 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 ढूंढते रहते हैं। अब यह सब बातें पढ़ाई की है, इसको एजुकेशन कहा जाता है। तुम्हारा भी यह एजुकेशन है, इसको आश्रम कहें अथवा इंस्टीट्यूशन कहें व यूनिवर्सिटी कहें, तीनों ही कह सकते हैं। आश्रम भी कह सकते हैं, यूनिवर्सिटी भी कह सकते हैं, और इंस्टीट्यूशन भी कह सकते हैं। इसमें सब आ जाता है। यह पढ़ाई के नक्शे आदि और उस पढ़ाई के नक्शे आदि और है। शास्त्रों से रोशनी नहीं मिलती, पढ़ाई से रोशनी मिलती है, पढ़ाई से समझ बढ़ती है। तुम्हारी भी पढ़ाई है। अब वैकुंठ किसको कहा जाता है, यह ना उस पढ़ाई में है ना शास्त्रों की पढ़ाई में है। वैकुंठ सत्युग के बारे में, त्रिलोक के बारे में तो ज्ञान बाबा ने ही दिया ना। बाबा कहते हैं ना उस पढ़ाई में है जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है, और ना शास्त्रों में ये है ज्ञान, है ना। मंगल ग्रह पे जाने की तैयारी कर रहे हैं, चांद पर जाने की तैयारी करते जाते हैं, लेकिन जीवन में मंगल आ जाए उसकी कितनी तैयारी करते हैं। चांद जैसी शीतल मन बन जाए उसके लिए कितनी तैयारी करते हैं, है ना। हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, ठीक है, लेकिन ये जो हिस्ट्री है भारत की, जो बाबा ने हमें बताई है, लक्ष्मी नारायण फिर ये कैसे पतित बने, कैसे नीचे उतरे, ये तो नहीं बताते। तो ये ज्ञान बाबा अभी हमें इस पढ़ाई में देते हैं। हाँ बंदर से मनुष्य बना रहे हैं, यह नॉलेज ही नहीं है जो एक बाप बतलाते हैं। मनुष्य तो कह देते, अब सुनो, मनुष्य तो कह देते स्वर्ग नर्क सब यहाँ ही है, हाँ यहाँ पर ही स्वर्ग है, यहाँ पर ही नर्क है।
बाप ही समझाते हैं स्वर्ग नर्क किसको कहा जाता है। यह बातें ना शास्त्रों में है ना उस एजुकेशन में है। तो नई बातें होने कारण मनुष्य मूझते हैं। कहते हैं ऐसा ज्ञान तो कभी सुना नहीं। यह तो नई वंडरफुल बातें हैं जो कभी कोई ने नहीं सुनाई है भी बरोबर नई बातें। ना उस एजुकेशन वाले सुना सकते ना सन्यासी आदि सुना सकते। इसलिए परम पिता परमात्मा को ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी भी समझाते हैं। ज्ञान से स्वर्ग और नर्क का विस्तार भी सुनाते हैं। यह नई बातें बाबा ही आके बताते। कितनी नई नई बातें हमें पता चली। इस पढ़ाई में सब कुछ है। ज्ञान भी है, योग भी है, पढ़ाई भी है और भक्ति भी है ना। योग को भक्ति भी कह सकते हैं। क्यों? ज्ञान युक्त, क्योंकि ज्ञान युक्त। एक के साथ योग लगाना उनको याद करना होता है। वह भक्त लोग भी याद करते हैं, पूजा करते हैं, गाते हैं। वह भक्ति करना कोई योग नहीं कहेंगे। बाबा ने कहा वो भक्त लोग भी याद करते हैं पर उसको योग नहीं कहेंगे। समझो जैसे मीरा थी, श्री कृष्ण के साथ योग लगाती थी, उनको याद करती थी, परंतु उसको भक्ति कहा जाता है क्योंकि उनकी बुद्धि में कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं है। अभी हम जो योग लगाते हैं एम ऑब्जेक्ट है हमारी बुद्धि में कि बाबा के साथ कनेक्शन जोड़ के आत्मा पावन बनेगी और श्री नारायण बनेगी। इसको ज्ञान भी कहते, भक्ति भी कहते। योग लगाते हैं, एक को याद करते हैं। सतयुग में ना भक्ति होती ना ज्ञान होता। संगम का ज्ञान और भक्ति दोनों ही है और द्वापर से लेकर सिर्फ भक्ति चलती आई है। द्वापर से लेकर बाबा कहते हैं सिर्फ भक्ति चलती आई है। किसको याद करना उसको भक्ति कहते, किसको याद करना उसको भक्ति कहते। यहाँ यह ज्ञान भी है, योग भी है और भक्ति भी है। हम जो बाबा को याद करते ज्ञान युक्त, योग क्योंकि एम ऑब्जेक्ट है, भक्ति क्योंकि एक रस अवस्था है और समर्पण है, आस्था है। राइट। तो इसलिए तो बाबा कहते बच्चे समझ सकते हैं। वह सिर्फ भक्त हैं, तत्व से योग लगाते हैं, परंतु उनका है अनेकों से योग, इसलिए उनको भक्त कहते हैं। और तुम्हारा है, तुम्हारा यह है अव्यभिचारी योग। हाँ, कोई एक से योग। यह ज्ञान सागर खुद बैठ पड़ाते हैं, उनसे योग लगाना होता है। वह तो आत्मा को ही नहीं जानते। बाबा कहते आज बाबा कंट्रास्ट बता रहे हैं हमारे में और उनमें, योग करने में क्या अंतर है। यहाँ हम बाबा के साथ योग लगाते हैं, अच्छा वो तो फिर आत्मा को ही नहीं जानते है ना। आत्मा के स्थान को ही नहीं जानते। आत्मा यहाँ रहती, वो तो कहते थे हृदय में रहती है कहीं कहीं और, या पूरा शरीर ही वो है। प्रॉपर आत्मा टू परमात्मा कनेक्ट वो ये नहीं जानते। या कुंडली जागृत करते हैं, नीचे से ऊपर तक आते हैं, हम तो डायरेक्ट ऊपर से ऊपर तक जाते हैं, है ना। कितना अंतर है। तो सुनो बाबा के शब्दों में बड़ा मजा, बाबा बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से आज बाबा ने समझाया। तो बाबा ने कहा वह तो आत्मा को ही नहीं जानते, हम तो जानते हैं। परम पिता परमात्मा बाप के साथ बुद्धि योग लगाने से हम बाप के पास चले जाएंगे। वह हनुमान को याद करते हैं तो उनका फिर उनको साक्षात्कार हो जाता है।
उनको व्यभिचारी कहा जाता। उनको व्यभिचारी कहा जाता। व्यभिचारी दो अर्थ में कहा जाता। एक तो अनेकों के साथ बुद्धि योग है, और दूसरा दैहिक है, देह के साथ, बॉडी, बॉडीली कनेक्शन है। तो बाबा कहते हैं उनको व्यभिचारी कहा जाता। यह फिर है अव्यभिचारी योग। सिर्फ एक बाप को याद करना है। तो इसमें ज्ञान, भक्ति, वैराग्य सब इकट्ठे हैं। ज्ञान, भक्ति, वैराग्य सब इकट्ठे हैं, और वह उन्हों का सब अलग अलग है। ज्ञान अलग, भक्ति अलग, वैराग्य अलग, यहाँ सब इकट्ठे हैं। भक्ति अलग, ज्ञान भी सिर्फ शास्त्रों का है, और वैराग्य भी उन्हों का हद का है। वैराग्य भी हद का है, कपड़े चेंज कर लिए। और हमारा वैराग्य बुद्धि का है, विकारों का संन्यास, घर परिवार का। हम घर परिवार में रहते हैं ना, विकारों से संन्यास किया हुआ है। तो बाबा कहते हैं उन्हों का वैराग्य हद का है, भक्ति अलग है उनकी, ज्ञान भी सिर्फ शास्त्रों का है, वैराग्य भी हद का है। इसलिए कहते हैं ना, ज्ञान के लिए गीता को मानते हैं, बट गीता की कितनी मानते हैं। रामायण को मानते हैं, बट रामायण की कितनी मानते हैं ना। गीता में लिखा हुआ है स्पष्ट स्पष्ट, काम विकार महाशत्रु है। उसके ऊपर कितना कितना उसके ऊपर ध्यान देते हैं, कितना इम्प्लीमेंट करते हैं, जो हम करते हैं ना। तो उनका ज्ञान अलग, भक्ति अलग, और वैराग्य अलग। वो और वह उन्हों का सब अलग अलग है। भक्ति अलग, ज्ञान भी सिर्फ शास्त्रों का है, वैराग्य भी हद का है। यहाँ बेहद की बात है। हम बेहद के बाप को जानते हैं, इसलिए उनको याद करते हैं। वह भल शिव को याद करते हैं, परंतु विकर्म विनाश नहीं होंगे। क्यों? वह भल शिव को याद करते हैं, परंतु विकर्म विनाश नहीं होंगे, क्योंकि वह, हाँ, सही पहचान से नहीं करते, और यथार्थ नहीं है, क्योंकि वह ऑक्यूपेशन को नहीं जानते। कितना चर्निंग वाला पॉइंट है, क्योंकि वह ऑक्यूपेशन को नहीं जानते कि वो विकर्म विनाश करता है, उसका कर्तव्य। विकर्म विनाश होने का उनको ज्ञान ही नहीं है। मनोज भाई, विकर्म विनाश होने का उनको ज्ञान ही नहीं है। यहाँ तो बाप की याद से विकर्म विनाश होते हैं। वो कहते हैं गंगा में नहा लो तो शरीर पर जो लगा हुआ है पाप वो मिट जाएगा। उनके अंदर ये है ही नहीं कि आत्मा भी विकारी बनती है। वो तो कहते हैं आत्मा निर्लेप है, आत्मा के ऊपर कोई लेप छेप नहीं लगता। और हमें ज्ञान है कि आत्मा के ऊपर ही लेप छेप लगता है, और आत्मा ही परमात्मा से कनेक्ट होती है, तो आत्मा के विकर्म विनाश होते हैं। हाँ, द्वापर से ही तो भक्ति मार्ग की रस्में शुरू हुई ना। त्रेता नहीं, द्वापर से भक्ति, जब व्यभिचारी बने ना, बॉडी कॉन्शियस में आना शुरू हुआ। लेकिन होते नहीं है ना, है ना। गंगा में नहाते हैं क्यों? पतित पावनी गंगा, कहते हैं सारे पाप धुल जाएंगे। यदि उसमें नहाने से सारे पाप धुल रहे हैं, तो जितने जेल में कैदी हैं सबको नहला दो। तो अभी तो बाबा ने हमें विधि बताई ना विकर्म विनाश करने की, इसलिए तो पाप बढ़ता जा रहा। यदि वैसे विकर्म विनाश हो रहे होते तो पाप कम होता ना। पाप बढ़ता जा रहा, दुनिया पतित बनती जा रही, मतलब विकर्म विनाश नहीं हो रहे। तो बाबा कहते हैं
विकर्म विनाश होने का ज्ञान ही नहीं है, यहाँ तो बाप की याद से विकर्म विनाश होते हैं। अच्छा, अब वहां काशी कलवट खाते हैं तो उनके विकर्म विनाश होते हैं, भोगना भोगनी पड़ती है। वहां विकर्म विनाश कैसे करते हैं? अपने आत्मघात करते करके तो भोगना भोगनी पड़ती है, परंतु ऐसे नहीं कि तुम्हारे मुआफिक आहिस्ते आहिस्ते कर्मातीत बनते हैं। यहाँ तो बैठे बैठे सहज रीति से बाबा को याद करते विकर्म विनाश कर लेते हैं, है ना? तो बाबा कहते परंतु ऐसे नहीं कि वो तुम्हारे मुआफिक आहिस्ते आहिस्ते कर्मातीत बनते हैं। नहीं, उनके विकर्म सजाएं खाते खाते खत्म होते हैं, माफ नहीं हो जाते हैं। तो यह पढ़ाई भी है, ज्ञान भी है, योग भी है, इसमें सब है। सिखलाने वाला एक ही बाप है। देखो, ओम जय जगदीश हरे की अंतिम लाइन क्या गाते हैं? विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। कब से गा रहे हैं? सदियों से, पीढ़ी दर पीढ़ी। कितने विषय विकार मिट गए, है ना? कितने पाप कट गए। हमें पता है H2+O2 = H2, इतना इतना मिलाने से पानी बनेगा, लेकिन पानी नहीं बन रहा है तो जरूर प्रोसेसिंग में चेक करना पड़ेगा ना। तो हमें पता है कि परमात्मा की याद करने से आत्मा पावन बनेगी, तो नहीं बन रही है तो जरूर प्रोसेसिंग में चेक करना पड़ेगा। उनकी जो प्रोसेस, जो वो विधि अपनाते हैं वही एक्यूरेट नहीं है, और अभी बाबा हमें सही विधि बताते हैं। चलो, तो बाबा कहते हैं, हाँ, उनके विकर्म सजाएं खाते खाते खत्म होते, माफ नहीं हो जाते। तो यह पढ़ाई भी है, ज्ञान भी है, योग भी है, इसमें सब है। सिखलाने वाला एक ही बाप है। इनको आश्रम अथवा इंस्टीट्यूशन कहा जाता है। लिखा हुआ बड़ा अच्छा है। अच्छा, आगे ओम मंडली नाम रॉन्ग था, अभी समझ आई है कि यह नाम बिल्कुल अच्छा है। कोई को भी समझा सकते हो कि ब्रह्मा कुमार तो तुम भी, बाप है सबका रचयिता, उनको पहले पहले सूक्ष्म वतन रचना है। ये भी एक बहुत गहरा विषय है। शिव बाबा जब आते हैं तो पहले पहले सूक्ष्म वतन रचना है। ब्रह्मा विष्णु शंकर है सूक्ष्म वतन वासी। नई सृष्टि रचते हैं तो जरूर प्रजापिता ब्रह्मा चाहिए। नई सृष्टि रचते हैं तो जरूर प्रजापिता ब्रह्मा चाहिए। सूक्ष्म वतन वाला तो यहाँ आ न सके, वह है संपूर्ण अव्यक्त ब्रह्मा। यहाँ तो साकार ब्रह्मा चाहिए ना। हाँ, वो तो बाबा ने पहले ही कहा है ना, हम सबका संपूर्ण स्वरूप है। हम सबका संपूर्ण, गुलजार दादी का एग्जाम्पल है ना। गुलजार दादी गए सूक्ष्म वतन में तो कहा आपके समान एक और है वहां पे। पूछा कौन है, उसको पूछ के आना 2-3 बार के संदेश में। हाँ, अब वो बाबा ने कभी स्पष्ट नहीं किया, उसका बाबा ने ज्ञान नहीं दिया। ये कहा है हम सबका संपूर्ण स्वरूप भी है। नहीं, ठीक, नहीं, जन्म मरण से न्यारे तो सिर्फ शिव बाबा ही है। और चलो, तो बाबा कहते हैं वह है संपूर्ण अव्यक्त ब्रह्मा। यहाँ तो साकार ब्रह्मा चाहिए ना, वह कहाँ से आए? मनुष्य इन बातों को फिर समझ ना सके। चित्र तो है ना, ब्रह्मा से ब्राह्मण पैदा हुए, परंतु ब्रह्मा आए कहाँ से? फिर एडॉप्शन होती है।
एडॉप्शन होती है। जैसे कोई राजा को बच्चा नहीं होता है तो एडॉप्ट करते हैं, बाप भी उन बाप भी इनको एडॉप्ट करते हैं, फिर नाम बदल कर रखते हैं प्रजापिता ब्रह्मा। वो ऊपर वाला तो नीचे आ ना सके, नीचे वाले को ऊपर जाना है। वह है अव्यक्त, यह है व्यक्त। अभी बाबा और डिटेल इस बारे में बता रहे हैं आज। वह है अव्यक्त, इतना डिटेल बाबा ने किसी मुरली में नहीं बताया। वह है अव्यक्त, यह है व्यक्त। तो इस रहस्य को भी अच्छी रीति समझना है, क्योंकि सबका प्रश्न उठता है। कहते हैं दादा को कभी ब्रह्मा, कभी भगवान, कभी श्री कृष्ण कहते हैं। अब इनको भगवान तो कहा नहीं जाता, बाकी ब्रह्मा और श्री कृष्ण को तो कह सकते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण सुंदर से श्याम बनता है। तो जब रात है तब कहेंगे ब्रह्मा, जब दिन है तब कहेंगे श्री कृष्ण। और श्री कृष्ण की आत्मा का अभी यह अंतिम जन्म है, और यह श्री कृष्ण है आदि का जन्म। यह क्लियर कर लिखना पड़े। 84 जन्म राधे कृष्ण के व लक्ष्मी नारायण के बताने पड़े। यहाँ फिर उनको अडॉप्ट करते हैं तो ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात हो जाती। वही फिर लक्ष्मी नारायण का दिन और रात, उनकी वंशावली का भी ऐसे हुआ। मतलब ब्रह्मा के दिन ब्रह्मा की रात, उनकी वंशावली की भी ब्रह्मा को वो रात और दिन जैसा ब्रह्मा वैसा उनकी वंशावली। अच्छा, तुम अब ब्राह्मण कुल के हो, फिर देवता कुल के बनेंगे। देखो बाबा ने वो अव्यक्त ब्रह्मा और व्यक्त ब्रह्मा बस उतना ही बताया है, और डिटेल नहीं बताया कि वो अव्यक्त ब्रह्मा का जन्म कैसे हुआ, क्या हुआ। वो बाबा फिर एंड ज्यादा पूछो तो बाबा कहते तुमको फल खाना है ना, पुरुषार्थ करना है ना, नहीं, पर एक्चुअली अपने एम ऑब्जेक्ट को सामने रखो ना। हाँ, अव्यक्त ब्रह्मा का जन्म से क्या मतलब है? जन्म थोड़े हुआ है, वो तो बाबा ने एक सैंपल बना के रखा हुआ है वहां पे। जन्म का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं उठता हाँ, है। वो बाबा ने अभी मुरली में कहा ना अव्यक्त ब्रह्मा और व्यक्त ब्रह्मा। अच्छा, तुम अब ब्राह्मण कुल के हो, फिर देवता कुल के बनेंगे। तो ब्रह्मा कुमार कुमारियों का भी दिन और रात हुआ ना, यह बड़ी कोई समझने की बात है। चित्रों में भी क्लियर है। नीचे तपस्या कर रहे हैं और अंतिम जन्म है। ब्रह्मा आए कहाँ से, किससे पैदा हो, तो ब्रह्मा को एडॉप्ट करते हैं, जैसे राजा एडॉप्ट करते हैं। फिर उनको राजकुमार कहते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं प्रिंस ऑफ फलाना। पहले तो प्रिंस नहीं था, राजा ने अडॉप्ट किया तो नाम डाला प्रिंस। यह रस्म रिवाज चलती आई है। बच्चों को यह बुद्धि में आना चाहिए, दुनिया नहीं जानती कि बाप कैसे पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना करते हैं। यह रोशनी तुम बच्चों को ही है। कैसे स्थापना का कार्य चल रहा है, देखो ज्ञान के आधार पर, यही बाबा कहते हैं ना त्रिकालदर्शी बनाया है। अभी जो बाबा ने ज्ञान सुना है उस आधार पर देख रहे हैं ना भविष्य, दुनिया की स्थिति देख रहे हैं ना। जो जिस जिस नजरिए से हम लोग देख रहे हैं उस नजरिए से दुनिया वाले थोड़ी ना देख रहे हैं। यही तो त्रिकालदर्शी की स्थिति है। अच्छा, यह रोशनी तुम बच्चों को, तुम्हारे में भी फिर नंबरवार है। आगे चलकर छोटे छोटे बच्चियां भी बहुत तीखी होती जाएंगी, क्योंकि कुमारियां हैं। लिखा हुआ भी है कि कुमारियों द्वारा बाण मरवाए। कुमारियों का चमत्कार नंबर 1 में गया है। मम्मा भी कुमारी है, सबसे तीखी गई है। कहा जाता है डॉटर शोज मदर, डॉटर शोज मदर। मदर तो नहीं बैठ कोई से बात करेगी। यह माँ तो हो गई गुप्त, वह मम्मा है प्रत्यक्ष। यह माँ तो हो गई गुप्त।
तो तुम शक्तियां अथवा बच्चों का काम है माँ का शो करना। हाँ, यहाँ माँ तुम शिव बच्चों बाबा का, के लिए है कि शिव बाबा ही तो माँ का रोल प्ले कर रहे हैं ना। हाँ हाँ फिर से सुना देती हूँ। तो बाबा कहते हैं कुमारियों का चमत्कार नंबर 1 में गया है। मम्मा भी कुमारी है, सबसे तीखी गई है। कहा जाता है डॉटर शोज मदर। मदर तो नहीं बैठ कोई से बात करेगी, मदर तो नहीं बैठ कोई से बात करेगी। ये कौन सी माँ है? हाँ, यह माँ तो हो गई गुप्त, वह मम्मा है प्रत्यक्ष। तो ब्रह्मा माँ हो गई गुप्त, और जो मम्मा को बाबा ने मातेश्वरी टाइटल दिया ना, यज्ञ में भी सभी मम्मा को मम्मा बोलते थे। तो ये माँ प्रत्यक्ष है ना। हाँ, क्योंकि ब्रह्मा बाबा को तो बाबा ने माँ का टाइटल इसलिए दिया क्योंकि क्रिएट किया। वैसे पालना की दृष्टि से तो मम्मा को मुकर्रर किया गया ना, इसलिए बाबा कहते। तो बाबा कहते हैं तो तुम शक्तियों अथवा बच्चों का काम है माँ का शोक करना। बहुत अच्छी अच्छी बच्चियां भी हैं जिनका पुरुषार्थ अच्छा चलता है। कौरव संप्रदाय में भी किन्हों के मुख्य नाम है ना, जो महारथी है। कौरव संप्रदाय में भी मुख्य नाम है, फिर यहाँ भी महारथियों के नाम है। बताओ सबसे बड़ा नाम किसका है? पांडव में। कौरव में बाबा ने का नाम है, कौरव संप्रदाय में भीष्म पितामह, है ना। लेकिन पांडवों में युधिष्ठिर। सबसे बड़ा है युधिष्ठिर। शिव बाबा। अच्छा। बाबा ने कहा, हाँ पांडवों के साथ था ना, पांडवों के साथ है तो पांडव सेना में कहेंगे ना। पांडव पति कहलाते हैं ना, पांडव पति तो पंडा। सब, हाँ पांडव पति कहलाते हैं ना। तो सबसे बड़ा है शिव बाबा, ऊंचते ऊंच भगवान। जब बंटवारा हुआ तो श्री कृष्ण जी ने क्या कहा, एक तरफ मैं और दूसरी तरफ मेरी सारी सेना। उनका ऊंचा ठाव है। वास्तव में ठाव रहने का स्थान तो हम आत्माओं का भी ऊंच है। मनुष्य तो सिर्फ महिमा करते हैं, जानते कुछ भी नहीं। हम आत्माएं भी वहां की रहने वाली है, परंतु हमको जन्म मरण में आकर पाठ बजाना है। वह जन्म मरण में नहीं आते, वह जन्म मरण में नहीं आते। पाठ उनका भी है, परंतु कैसे है यह भी तुम जानते हो। अभी तुम बच्चे समझते हो कि यह ब्रह्मा शिव बाबा का रथ है, अश्व अथवा घोड़ा भी है। बाकी वह घोड़ा गाड़ी नहीं है, यह भी भूल गए हैं। यह ड्रामा में नूंद है। आधा कल्प हम भी भूल में भटकते भटकते एकदम भटक ही जाते हैं। भूल में भटकते भटकते भटक जाते हैं। अभी रोशनी मिली है तो बहुत खबरदार हो पड़े। जानते हैं यह पुरानी दुनिया खत्म होनी है। हमको नष्टो मोहा बनना है। इसलिए बाबा पहले से प्रिपेयर करते हैं, खत्म होनी ना, इसलिए अभी डिटैच होते जाओ। हमको नष्टो मोहा बनना है। कमल फूल समान ग्रस्त व्यवहार में रहते नष्टो मोहा बनने का पुरुषार्थ करना है। हाँ, तोड़ तो सबसे निभाना है, परिवार में है, फैमिली के साथ तोड़ तो सबसे निभाना है, साथ भी रहना है। यह भट्टी भी बननी थी जैसे कल्प पहले बनी थी। अभी तो कहते हैं ग्रस्त व्यवहार में रह मेहनत करनी है। यहाँ घर बार छोड़ने की बात ही नहीं। हम तो घर में बैठे हैं ना, कितने बच्चे हैं, लौकिक भी थे ना, थोड़ा कुछ भी छोड़ा कुछ भी नहीं है। अब सन्यासी तो जंगल में चले जाते हैं और हम तो शहर में बैठे हैं। तो उनसे तोड़ निभाना है, परिवार वालों के साथ तोड़ भी निभाना है। बाप की रचना है, बाप कमाकर बच्चे को वर्षा देते हैं। पहले पहले तो वर्षा देते हैं बाप, ये लौकिक बाप की बात हो रही है।
बाबा कहते हैं बाप कमाकर बच्चे को वर्षा देते हैं, पहले पहले वर्षा देते हैं किस बात का, कौन सा, अपने नाम का और प्रॉपर्टी का, और किसी को भी नहीं आएगा। मैंने भी फर्स्ट बार देखा, पहले पहले वर्षा देते काम विकार का। बाबा कहते पहले तो वर्षा देते काम विकार का, फिर उनसे छुड़ाकर निर्विकारी बनाना उस बाप का काम है। ऐसे भी होता है, कहाँ बच्चे माँ बाप को ज्ञान देते हैं, कहाँ बाप बच्चों को ज्ञान देते हैं। ऐसे भी होता है, बच्चा घर में आया और माता पिता ज्ञान में चलने पड़ते हैं, चलने लग जाते हैं। यह है ही राजयोग और वह है हठ योग। आत्मा को नॉलेज मिलती है परमात्मा से। मैं ब्रह्मा, बाबा कह रहे, ब्रह्मा बाबा अपने को कह रहे, मैं ब्रह्मा राजाओं का राजा था, अब रंक बनाओ। रंक से राव गाया हुआ है। बच्चे जानते हैं हम जो सूर्यवंशी थे अभी शूद्रवंशी बने हैं। यह भी समझाना पड़ता है नर्क और स्वर्ग अलग है। मनुष्य यह नहीं जानते। तुम्हारे में भी कितने बच्चे कुछ नहीं जानते, क्योंकि क्योंकि तकदीर में नहीं है तो पुरुषार्थ क्या करेंगे। किनकी तकदीर में कुछ नहीं है और किनकी तकदीर में सब कुछ है। तकदीर पुरुषार्थ कराती है, तकदीर नहीं है तो पुरुषार्थ क्या करेंगे। एक ही स्कूल है, चलता रहता है। कोई बच्चे आधा में गिर पड़ते, कोई चलते चलते मर पड़ते। जन्म लेना और मरना बहुत होता है। यह नॉलेज कितनी वंडरफुल है। नॉलेज तो बहुत सहज है, बाकी कर्मातीत अवस्था को पाना, इसमें ही फिर सारी मेहनत है। संपूर्ण पवित्र बनना, कर्मातीत अवस्था को पाना, फिर इसमें ही सारी मेहनत है। जब विकर्म विनाश हो तब तो उड़ सके। ध्यान से ज्ञान श्रेष्ठ है। ध्यान में माया के विघ्न बहुत पड़ते हैं, इसलिए ध्यान से ज्ञान अच्छा कहते हैं। ऐसे नहीं कि योग से ज्ञान अच्छा है। ध्यान के लिए कहा जाता है। ध्यान में जाने वाले आज है नहीं, मतलब ट्रांस में। बाबा कहते ध्यान में जाने वाले आज है नहीं। योग में तो कमाई होती है, विकर्म विनाश होते हैं। ध्यान में कोई कमाई नहीं होती है। योग और ज्ञान में कमाई है। ज्ञान और योग बगैर हेल्दी वेल्दी बन नहीं सकते। फिर यह घूमने फिरने की एक आदत पड़ जाती है, यह भी ठीक नहीं है। मतलब ट्रांस में जाना, चक्कर लगाना, बाबा कहते ये आदत पड़ जाती है, यह भी ठीक नहीं है। बहुत नुकसान, ध्यान नुकसान बहुत करता है। ज्ञान ज्ञान भी है सेकंड का, योग कोई सेकंड का नहीं है। ज्ञान सेकंड का। कौन सी बात सेकंड में समझने की है। मन बना। और मैं उस दिन आत्मा। मम्मा ने कहा था ना मुरली में, उद्देश्य क्या होना चाहिए। हाँ, मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ। मैं आत्मा। ये एक लाइन में कितनी सारी बातें समाहित है। ये उद्देश्य हमारा। तो एक सेकंड का ज्ञान है। योग कोई सेकंड का नहीं है। जहां जीना है वहां योग लगाते रहना है। ज्ञान तो सहज है, बाकी एवर हेल्दी निरोगी बनना, इसमें फिर मेहनत है। सवेरे उठकर याद में बैठने में भी विघ्न बहुत पड़ते हैं। पॉइंट्स निकालते हैं तो भी बुद्धि कहाँ की कहाँ चली जाती है। सबसे जास्ती तूफान तो किसको आएंगे। याद करने वाले को, ब्रह्मा बाबा। याद जब याद करते हैं। करने वाले को। बाबा ने आज एक कैटेगरी बताई है,
सबसे जास्ती तूफान तो पहले नंबर आने वालों को आएंगे। तो इससे क्या अंडरस्टैंड किया? तूफान आ रहे हैं, अच्छी बात है ना। सबसे जास्ती तूफान तो पहले नंबर वाले को आएंगे ना, शिव बाबा को तो नहीं आ सकते। मतलब जब आप फर्स्ट में हैं, जो ऊंचा पद पाना है, तो उसी लेवल के पेपर्स आएंगे ना, नर्सरी लेवल के पेपर्स थोड़ी ना आएंगे। ऊंचा, जितनी ऊंची पढ़ाई उस लेवल का पेपर। तो बाबा कहते हैं पॉइंट्स नई नई निकलती रहती है। बाबा हमेशा समझाते रहते हैं तूफान तो बहुत आएंगे, जितना याद में रहने की कोशिश करेंगे उतना तूफान बहुत आएंगे। और फिर उनसे डरना नहीं है, याद में रहना है, स्थिर रहना है। डरना नहीं है, याद में रहना है और स्थिर रहना है। तूफान कोई हिला ना सके, यह अंत की अवस्था है। यह है रूहानी रेस। शिव बाबा को याद करते रहो। यह भी समझने की और धारण करने की बातें हैं। धन दान नहीं करेंगे, ये चप्पलें धन देनी है दान किसी को। नहीं करेंगे तो डैश डैश डैश, क्या ऊंचा पद नहीं पाएंगे। और हाँ, धन दान नहीं करेंगे तो धारणा नहीं होगी। कौन सा धन बाबा कह रहे हैं? आज जाना ज्ञान है आपके धन, कहीं? गुणों का धन, विशेषताओं का धन। कितने सारे धन बाबा ने दिए। जो भी सरस्वती से मिले हुए धन है, इन धन को जितना बढ़ाते हैं, जितना यूज करते हैं, ये धन उतना बढ़ता है। सरस्वती जी के द्वारा मिले हुए जो धन है। तो बाबा कहते हैं धन दान नहीं करेंगे तो धारणा नहीं होगी और पुरुषार्थ मुश्किल होगा। इसलिए पुरुषार्थ करना चाहिए। हाँ हाँ, जो क्या वो मीरा जी की चौपाई है, क्या भजन है कि ये धन जितना बांटो उतना बढ़ता जाता है, से कुछ है ना। जितना बांटो, वो उस धन को तो चोर चोरी करके ले जाते हैं, लेकिन यहाँ जो बाबा बात करेंगे वो तो अविनाशी धन की ही बात करेंगे ना। अच्छा, तो बाबा कहते हैं पुरुषार्थ करना चाहिए। दो बाप की पॉइंट किसको समझाना बहुत इजी है। यह भी तुम ही जानते हो। बाप 21 जन्मों का वर्षा देते हैं। तुम कहेंगे इन लक्ष्मी नारायण को बाप से 21 जन्मों का वर्षा मिला है। बाप ने उनको राजयोग सिखलाया है, और कोई मुख से कह ना सके कि उन्हें भगवान ने यह वर्षा दिया है। दुनिया में कोई किस बात में खुश रहते। तुम जिस बात में खुश हो उसको कोई नहीं जानते। मनुष्य तो अल्पकाल क्षण भंगुर के लिए खुशी मनाते हैं। तुम हो सच्चे ब्राह्मण कुलभूषण, जो योगी और ज्ञानी। तुम्हारे इस अतीन्द्रिय सुख की खुशी को और कोई जान नहीं सकते। जान सकते कि हम क्यों इतने खुश हैं? हम ही बच्चे जान सकते, ब्राह्मण दुनिया वाले तो नहीं जान सकते ना। वह तो क्या क्या माथा मारते रहते हैं, अब मूल पर जाने का पुरुषार्थ करते हैं। बहुत डिफिकल्ट मेहनत करते हैं। उन सब की मेहनत बर्बाद हो जानी है। ये बाबा ने कब कहा था? उन सब की मेहनत बर्बाद हो जानी है। तुम बिना कोई तकलीफ के ऐसी जगह जाने का पुरुषार्थ करते हो जहां और कोई जा ना सके। एकदम ऊंचते ऊंच परम धाम में जाते हो। एकदम ऊंचते ऊंच परम धाम में जाते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी हम बाप रूहानी की बाप रूहानी की बच्चों रूहानी को बच्चों को नमस्ते। नमस्ते। हम हम रूहानी रूहानी बच्चों की की रूहानी बाप रूहानी दादा माँ को पिता बाप याद दादा को याद प्यार प्यार मॉर्निंग नमस्ते। नमस्ते। शुक्रिया शुक्रिया बाबा। बाबा, थैंक यू बाबा। वाह बाबा वाह।
अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, गृहस्थ व्यवहार में रहते, गृहस्थ व्यवहार में रहते नष्टो मोहा भी बनना है। नष्टो मोहा भी बनना है। साथ साथ सबसे तोड़ निभाते कमल फूल समान रहना है। साथ साथ सबसे तोड़ निभाते कमल फूल समान रहना है। धारणा के लिए मुख्य, हाँ, दूसरा पॉइंट, धारणा करने के लिए, धारणा करने के लिए ज्ञान धन का दान जरूर करना है। धारणा करने के लिए ज्ञान धन का दान जरूर करना है। ज्ञान और योग से अपनी कमाई जमा करनी है। ज्ञान और योग से अपनी कमाई जमा करनी है। बाकी ध्यान दीदार की आश नहीं रखनी है। बाकी ध्यान दीदार की आश नहीं रखनी है। वर्ड, साक्षात्कार हो, दर्शन दे, दर्शन मिले से। अच्छा, वरदान है, संतुष्टता के सर्टिफिकेट द्वारा, संतुष्टता के सर्टिफिकेट द्वारा भविष्य राज्य भाग्य का तख्त प्राप्त करने वाले संतुष्ट मूर्ति भव। संतुष्टता के सर्टिफिकेट द्वारा भविष्य राज्य भाग्य का तख्त प्राप्त करने वाले संतुष्ट मूर्ति भव। डिटेल, संतुष्ट रहना है और सर्व को संतुष्ट करना है। संतुष्ट रहना है और सर्व को संतुष्ट करना है। यह स्लोगन सदा आपके मस्तक रूपी बोर्ड पर लिखा हुआ, क्योंकि इसी सर्टिफिकेट वाले भविष्य में राज्य भाग्य का सर्टिफिकेट लेंगे। तो रोज अमृत वेले इस स्लोगन को स्मृति में लाओ। जैसे बोर्ड पर स्लोगन लिखते हो, ऐसे सदा अपने मस्तक के बोर्ड पर यह स्लोगन दौड़ाओ, तो सभी संतुष्ट मूर्तियां हो जाएंगे। जो संतुष्ट है वह सदा प्रसन्न है। प्रसन्न है। जो संतुष्ट है वह सदा प्रसन्न है। स्लोगन, आपस में स्नेह और संतुष्टता संपन्न व्यवहार करने वाले ही सफलता मूर्त बनते हैं। आपस में स्नेह और संतुष्टता संपन्न व्यवहार करने वाले ही सफलता मूर्त बनते हैं। अच्छा, ओम शांति। अभी अव्यक्त इशारे, आज का 25। मन में यह संकल्प उठना कि विजय तो अंत में बनेंगे,
वह अंत में निर्विघ्न और विघ्न विनाशक बनेंगे। यह संकल्प ही रॉयल रूप का अलबेलापन है। कल एक्टिविटी कराई थी ना दीदी, ये अंत तक हो जाएंगे, कर लेंगे। तो बाबा ने कहा यह भी क्या है, रॉयल रूप का अलबेलापन है, अर्थात रॉयल माया है। यह संपूर्ण बनने में विघ्न डालता है। यही अलबेलापन सफलता मूर्त और समान मूर्त बनने नहीं देता है। इसलिए इन संकल्पों से मुक्त बन विघ्न विनाशक स्थिति बनाओ। इससे सर्व शक्तियां सफल हो जाएंगी। इसलिए इन संकल्पों से मुक्त बन विघ्न विनाशक स्थिति बनाओ, तो क्या होगा, इससे सर्व शक्तियां सफल हो जाएंगी। अच्छा, ओम शांति। दीदी आ गए, दीदी होमवर्क बताएंगे।